हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनिल सर की क्लासेस जंगीगंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। मैं कुछ फ्रेजों के माध्यम से आपके डेली रूटीन के फ़ोन कॉलिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। यदि ये मेरा वीडियो आप शुरू से देखकर अंतिम तक देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं पूर्ण विश्वास के साथ बता दूं आपको कि निश्चित रूप से आज से या कि यहाँ तक कि अभी से मान लीजिए कि आप अंग्रेजी में फ़ोन कॉलिंग कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। आप फर्राटेदार अंग्रेजी फ़ोन कॉल्स पर बात कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट मेकिंग अ डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। और मैं आपको इन जो फ्रेज को सामने दिख रहा है, आपको मैंने लिखा है यहाँ पर, इनको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। फिर मैं इन फ्रेजों को वाक्य प्रयोग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेज लिखे हैं। कॉल अप, कॉल अप का मतलब होता है किसी को फ़ोन करना। दूसरा हमारा फ्रेज है पिक अप, पिकअप का मतलब होता है फ़ोन उठाना। पुट थ्रू, किसी से बात कराना। नेक्स्ट है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है ज़रा रुको या रुकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना। ब्रेकिंग अप का मतलब होता है आवाज़ कटना। ये फ्रेज मैंने लिखा हूँ और आगे भी मैं कुछ फ्रेज लिख करके आप इस फ़ोन कॉलिंग से संबंधित संपूर्ण डिटेल आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए, मान लीजिए इन फ्रेजों का हमें प्रयोग कैसे करना है, इसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी को फ़ोन करना है, मान लीजिए मुझे किसी को फ़ोन करना है। तो अगर मुझे कहना है, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, मान लीजिए मेरा दोस्त मोहन नाम का मेरा एक दोस्त है और मैं उसे फ़ोन करना चाहता हूँ और मैं उसी से संबंधित, उसी के संदर्भ में इस कहानी के माध्यम से पूरे फ्रेज को वाक्य प्रयोग करूँगा और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। चलिए, मैं अपने मित्र रमेश को फ़ोन करता हूँ। मैंने रमेश को फ़ोन किया, तो इससे मैं अंग्रेजी में बोलूँगा आई कॉल्ड अप रमेश। मैंने रमेश को फ़ोन किया, इसकी अंग्रेजी होगी आई कॉल्ड अप रमेश। अब मुझे कहना है कि फ़ोन रमेश की माँ ने उठाया, तो इसको अंग्रेजी बोलेंगे रमेश मदर पिक्ड अप फ़ोन। रमेश मदर पिक्ड अप फ़ोन, रमेश की माँ ने फ़ोन को उठाया। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी रमेश मदर पिक्ड अप फ़ोन। तो हुआ क्या कि मुझे रमेश से बात करना था, अब फ़ोन उनकी माँ ने उठाया। तो मैंने कहा कि मुझे रमेश से बात कराना है, तो मैंने कहा उनकी माँ से मुझे कहना है कि मेरी रमेश से बात कराइए। मुझे अगर यदि अंग्रेजी में कहना है कि मेरी बात रमेश से कराइए, इसको मैं अंग्रेजी में बोलूँगा प्लीज़ पुट मी थ्रू रमेश। प्लीज़ पुट मी थ्रू रमेश। तो अब जब मैंने कहा कि रमेश से मेरा बात कराइए, तो उनकी माँ ने कहा कि एक मिनट रुकिए, ज़रा रुकिए। तो वो बोलेंगी होल्ड ऑन प्लीज़। तो रमेश की माँ बोलेंगी कि ज़रा एक मिनट रुकिए, तो बोलेंगी होल्ड ऑन प्लीज़ अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज़ अ मिनट। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेज है गेट बैक। मान लीजिए मैंने फ़ोन काट दिया, तो गेट बैक का मतलब होता है वापस आना। तो मैंने कहा कि वापस मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई विल कॉल यू गेटिंग बैक। आई विल कॉल यू गेटिंग बैक। अब होता क्या है कि रमेश थोड़ी देर बाद आता है और फिर मैं उसे फ़ोन करता हूँ। तो रमेश से मेरी बात होती है और बात हो रही होती है कि आवाज़ साफ नहीं आ रही होती है, फ़ोन से आवाज़ कट कट के आ रही होती है। तो मैंने रमेश से कहा कि आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, इसको मैं अंग्रेजी में बोलूँगा योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। यहाँ तक मैंने फ्रेज लिखा और इसको समझाने का प्रयास किया है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में कुछ और फ्रेज के माध्यम से फ़ोन कॉल से, कन्वर्सेशन से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मैं इसे इरेज करूँगा और कुछ नए फ्रेज रखूँगा ताकि फ़ोन कॉल से संबंधित सारी बातें आपकी क्लियर हो पाएँ। कुछ अगला फ्रेज है हैंग अप। हैंग अप, हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन रखना, फ़ोन रखना या फ़ोन काट देना, इसे हैंग अप बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है स्पीक अप। स्पीक अप, स्पीक अप का मतलब होता है जोर से बोलना, जोर से बोलना। जब आप फ़ोन पर बातें करते हैं तो उस समय जोर से की अंग्रेजी अगर आप लाउडली बोलेंगे वो ठीक नहीं होता है, आपको स्पीकअप बोलना है। नेक्स्ट फ्रेज है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है हटना। और कुछ और फ्रेज है जैसे स्विच ऑफ और स्विच ऑन। फोन बंद करना, स्विच ऑफ मीन्स होता है फोन बंद करना और स्विच ऑन मीन्स होता है फोन चालू करना। अब होता क्या है कि रमेश से मेरी बात हो जाती है तो मैं कहता हूं अब मैं फ़ोन रखता हूं, तो मैं इसे अंग्रेजी में बोलूँगा एंड नाउ आई विल हैंग अप द फ़ोन। मुझे कहना है कि अब मैं फ़ोन रखता हूं, तो इसे मैं अंग्रेजी में बोलूँगा नाउ आई विल हैंग अप फ़ोन। आई विल हैंग अप फ़ोन। और ये बात रमेश को समझ में नहीं आ रही होती है, तो रमेश ने कहा कि ज़रा ज़ोर से बोलो, ज़रा ज़ोर से बोलो। तो रमेश इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेगा मैं बताता हूँ। रमेश को अगर कहना होगा कि ज़रा ज़ोर से बोलिए तो रमेश बोलेगा प्लीज स्पीक अप, प्लीज स्पीक अप। इसका मतलब ज़रा ज़ोर से बोलो। अगर मुझे कहना है अपने बच्चों को, यहाँ तो रमेश और मेरी वार्तालाप समाप्त होती है। कुछ और फ्रेज एक दो हैं, मैं इनको भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। गेट ऑफ का मतलब होता है हटना या छोड़ना। जैसे मुझे कहना है किसी बच्चे से कि फ़ोन छोड़ो, फ़ोन पढ़ाई करो और फ़ोन से हट के रहो, तो मैं बोलूँगा गेट ऑफ द फ़ोन, गेट ऑफ द फ़ोन एंड डू स्टडी। नेक्स्ट है स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। स्विच ऑफ का मतलब होता है फ़ोन बंद होना, स्विच ऑन का मतलब फ़ोन चालू करना। स्विच ऑफ फ़ोन बंद करना, स्विच ऑन का मतलब होता है फ़ोन चालू करना। ये थी आज की महत्वपूर्ण फ्रेजेस और इनका प्रयोग मैंने आपको वाक्य में करके दर्शाया। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अवश्य पसंद आएगी। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, इसको फ्रेज को नोट करके लर्न करिएगा। उम्मीद है कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी फ़ोन कॉल से संबंधित समझ पाएंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। निश्चित रूप से मैं फिर से कुछ अच्छा बेहतर देने का प्रयास करूँगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the first and foremost notification of my all videos. Thank you.